मेरा बॉस मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरा बॉस चाहता ही नहीं कि मैं ग्रो करूं। मेरा बॉस दूसरों पे ज़्यादा तवज्जो देता है और मुझे इग्नोर करता है। मेरा बॉस एक नंबर का खपटी है। मेरा बॉस जो है वो पागल आदमी है भाई। अगर इस तरह के ख्यालात आपके दिमाग में हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो को मुकम्मल देखने से आपके ख्यालात में लाजमी तब्दीली आएगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं और पॉजिटिव आउटकम्स के लिए अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मेरा नाम तनवीर न्याज़ है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल तनवीर टॉक्स। बॉस आपका कभी दुश्मन नहीं होता। एक कंडीशन होती है, एक सिचुएशन होती है, एक इक्वेशन होती है जो आपके बॉस के साथ कनेक्ट होती है। अगर वो कनेक्ट हो पाती है तो फिर आपका बॉस आपका हरदिल अजीज़ होता है। अगर वो इक्वेशन कनेक्ट नहीं हो पाती तो आपका बॉस आपका हरदिल अजीज़ नहीं होता। 3 ऐसी चीज़ें आपके सामने आज पेश करूँगा, ऐसी कंडीशंस आपको बताऊँगा जो कंडीशन आपको ये साबित करेंगे कि आपका बॉस आपके लिए दुश्मन साबित होगा या फिर दोस्त साबित होगा। एक चीज़ को जहन में रखें, जब आप किसी के लिए गलत रवैया रखते हैं तो ये बात आप ज़रूर नोट करेंगे कि उसके लिए आपके दिल में गर्द गुबार इस कदर भरा हुआ होता है या भर दिया जाता है। जैसे ही वो सामने आता है बेसाख्ता आप उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, वो आपका दुश्मन महसूस होता है आपको। इसी तरह बॉस की कंडीशन में भी होता है। तो आपका बॉस आपका दुश्मन कब लगता है? पहली कंडीशन, पहली चीज़ वो क्या है? अपने बॉस को बॉस मानो। सबसे पहली शर्त, सबसे पहली कंडीशन, अगर आप अपने बॉस को बॉस ही नहीं मानते, इट मीन्स आपका जो बॉस है वो आप पर मुसल्लत किया गया है या फिर आप उसके साथ काम करने के लिए आए हैं। किसी भी कंडीशन में एक बंदा अगर आपका बॉस है तो सबसे पहले आपको उसको अपना बॉस तस्लीम करना होगा। अगर आप बॉस तस्लीम नहीं करते हो तो बॉस आपके लिए है ये जुमला। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से ही आपके और आपके बॉस के ताल्लुकात अलग अलग रास्तों की तरफ चले गए। आप एक प्लेटफॉर्म पे आ ही नहीं सकते, एक डिसीजन पे आ ही नहीं सकते, आपकी डिसीजन मेकिंग डिफरेंट हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको बताऊं, दूसरी चीज़ है वो है बॉस की मानो। पहले बॉस को मान लिया, अब बॉस की मानो। अनफॉर्चुनेटली आप उसके बॉस नहीं हो, वो आपका बॉस है और उस पोजीशन तक पहुंचने में उसको टाइम लगा है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। बाप जो होता है ना, बाप, आपका जो वालिद होता है या आपका जो सरपरस्त होता है, अगर आप वाकई एक तरबियती याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके घर का जो बड़ा होता है, आपका सरपरस्त होता है, आपका बाप होता है, वो खपटी हो, वो चीख चिल्ला करे, वो सख्त हो, वो जैसा भी हो, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं खोते। आप उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हो क्योंकि वो आपका बाप होता है, वो आपका सरपरस्त होता है। सेम यही कंडीशन आपके बॉस वाली सिचुएशन में भी होनी चाहिए कि बॉस आपका सरपरस्त है, आपने उसके ओबीडेंट होना है, आपने उसकी बात को मानना है। आया कि आप नेगोशिएट कर सकते हो, आप उसकी चीज़ों में उसको मशवरा दे सकते हो, उसको समझा सकते हो, उसके साथ इक्वेशन अच्छी बना सकते हो, उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी बना सकते हो, तब जाकर रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन आप बोलोगे यार इसके तो फैसले गलत है, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ, काम खराब हो जाएगा। 2 बातें आपको बता दी हैं। एक बात यह है कि बॉस को मानो, दूसरी बात बॉस की मानो, और थर्ड वन इज़ दैट खुद को जानो। अब खुद को अगर नहीं जानोगे तो बॉस को ना मान पाओगे और ना ही बॉस की मान पाओगे। बॉस को मानने और बॉस की मानने से पहले जो खुद को जानने वाला एलिमेंट होता है वो हो ही नहीं पाता। और अनफॉर्चुनेटली बॉस को मानने और बॉस की मानने से पहले आपके दिल में बॉस के लिए इतने ज़्यादा बुरे ख्यालात डाल दिए जाते हैं, नेगेटिव पहलू उसके डाल दिए जाते हैं कि आप जैसे ही उस बॉस को अपने सामने प्रिटेंड करते हो, उसका परसेप्शन एक बनाते हो ना, तो वो परसेप्शन नेगेटिव ही आता है बॉस के लिए। और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है और यहाँ से ही आपके और आपके बॉस की दुश्मनी शुरू हो जाती है। जैसे ही नई नौकरी को ज्वाइन करने वाले होते हो या फिर आपका नया बॉस आपको ज्वाइन करने वाला होता है, इन दोनों सूरतों में जब आप किसी से मशवरा करते हो कि यार ये बंदा कैसा है, क्योंकि आप इस बंदे को पहले कभी नहीं जानते, तो जिससे मशवरा करते हो उसका एक्सपीरियंस अगर उस बॉस के लिए ख़राब हो, उस बंदे के साथ अच्छा ना हो, अच्छी इक्वेशन ना हो, तो वो आपको गलत फीडबैक देगा। आप 10 में से 8 ऐसे लोगों से मिल लेते हो जो कि गलत फीडबैक देते हैं आपको, और 2 ऐसे बंदे से मिलते हो जो कि सही फीडबैक देते हैं, तो आपका पलड़ा गलत फीडबैक वाला भारी हो जाएगा और आप अपने बॉस को ऑटोमेटिकली नापसंद करने लगोगे। अभी आपने ना ही उसकी खुसूसियत को जाना है, ना ही उसकी मोहब्बत को जाना है, ना ही उसके काम करने के तरीके को जाना है, लेकिन आपकी नज़र में आपका बॉस बुरा बन चुका है। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उन 8 का एक्सपीरियंस अलग,
आपका एक्सपीरियंस अलग। अपने आप को जानो, अपनी सलाहियतों को जानो। किसी और के परसेप्शन पर, किसी और की मेंटालिटी पर, किसी और की इक्वेशन जो नहीं बन पाई है उस कंडीशन पर अपने आप को रख कर नहीं देखो। आपकी कंडीशन डिफरेंट होती है। हर बंदे का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर बंदे का एक्सपोजर अलग होता है, हर बंदे के डील करने का पसंद नापसंद का तरीक़ेकार अलग होता है। तो उस चीज़ को जानो, उस चीज़ को समझो और बॉस को डील करना सीखो। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि अपने दिल के अंदर गलत जज्बात को बाहर निकालो और बेहतर जज्बात को अंदर डालो, क्योंकि वो आपका बॉस है और बॉस को बॉस समझने से ही आपको कभी बॉस समझा जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको भी बॉस समझा जाए, क्योंकि जो कुछ आप करोगे अपने बॉस के साथ, जब आप बॉस बनोगे तो सारी चीज़ें आपको रिवर्स हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपको वापस दे दी जाएंगी। तो भाई ये 3-4 चीज़ें याद रखो। आपका बॉस आपका दुश्मन नहीं, आपका बॉस आपका बहुत बड़ा दोस्त होता है, अगर आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको एज अ बॉस, तो आपकी इक्वेशन उसके साथ कभी नहीं बन सकती। ये 3 चीज़ें हमेशा जहन में रखना। बॉस को मानो, जैसे ही बॉस को मानोगे ज़हनी तौर पे तैयार हो जाओगे कि ही इज़ माई बॉस। बॉस की मानना शुरू हो जाओगे, फिर ख़ुद को जानोगे, यार मेरे अंदर क्या गलतियाँ हैं, कहाँ कौन से एलिमेंट पे मैं अपने बॉस के साथ इक्वेट नहीं कर पा रहा, उसको बेहतर करने की कोशिश करोगे, तो फिर तुम्हारा बॉस तुम्हें दुश्मन नहीं, तुम्हारा दोस्त लगना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। कीप कनेक्टेड विद मी। अल्लाह हाफिज़।